राम जी सुनाता हूँ मैं। भगवान जगह वशिष्ठ जी अबा का गुरुदेव राम जी ने कथा सुनावे। हे राम जी, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है और उस वहां पर एक चंद्रवंश में जन्मा हुआ राजा रहता है। राजा का नाम क्या है जी? द्युतिमान। और वह धन धान्य से संपन्न है, पुण्यवान है महाराज, धनवान है और एक बढ़िया भी रहता है वहां पर में। वह अत्यंत धर्मालु है, विष्णु भक्त है महाराज। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं बनवा दी, भोजनालय बनवा दिया, प्याऊ बनवा दी, कुएं बनवा दिए महाराज, सरोवर बनवा दिए और अन्न धन का भंडार खोल दिया। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ लगवा दिए। और उस सेठ के 5 पुत्र थे महाराज। नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, दृष्ट बुद्धि। महाराज ध्यान से सुनोगे कि जो 5वां पुत्र है दृष्ट बुद्धि, वो बड़ा महापापी है, अत्याचारी है, अन्यायी है और वह पितृ आदि को नहीं मानता था। अभी जो मैंने पितरों की बात बताई वो कथा में आ रही है। पितरों को नहीं मानता था। वेश्यागमन करना, दुराचारी करना, गलत मनुष्यों की संगति करना, जुआ खेलना और महाराज पराई स्त्री के साथ और महाराज निंदनीय अपराध करना, मध्य मांस का सेवन करना, इस प्रकार अनेक कुकर्मों को करके वह पिता के धन को नष्ट कर देता है। महाराज बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इन्हीं कारणों से दुखी होकर के और महाराज पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद में वह अपने गहने बेच करके, कपड़े बेच करके अपना जीवन बिताने लगा। कौन? दृष्ट बुद्धि नाम का अत्याचारी। सब कुछ नष्ट हो जाता है महाराज। और अब तो गणिकाओं ने भी उसका संग छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहता है, कोई सहारा नहीं है महाराज। अब तुम्हारा चोरी करना चालू कर दिया। एक बार पकड़ा गया तो मणिये का पुत्र जानकर चेतावनी देकर राजा ने और महाराज छोड़ दिया उसको। मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया और राजा की आज्ञा से उसे जेल में डाल देते हैं, कारागार में डाल दिया जाता है। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया जाता है और महाराज बाद में उसे नगरी से निकल जाने को कि भाई इनको देश निकाला देते हैं। इस प्रकार से दृष्ट बुद्धि नाम के उस पापी को दंड मिल जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, हे मातृ, हे प्रजाजनाओं, वह जो है नगरी से निकल करके चला जाता है, वहां वन्य पशु पक्षियों को मार करके खाने लग जाता है। हिंसा मत करो महाराज, अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा करनो पाप बताए शास्त्र में। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन जाता है, जीवों को मारने वाला, और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मारना चालू कर देता है, उनका भक्षण करना चालू कर देता है महाराज। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। एक दिन की बात है महाराज, देखो पापी अत्याचारी अजामिल ऐजका होया, गणिका हुई, सजन कसाई है, सब पापी है, लेकिन भगवान का नाम लेने से तिरगा। वो जो है वो भी कथा करेगो, अनजाना में एकादशी होगी इसे को भी उद्धार होगा। एक दिन महाराज भूख प्यास से दुखी होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ और एक महाराज ऋषि रहते हैं जंगल में, उनका नाम है कौंडिन्य। कौंडिन्य ऋषि के पास में जाता है महाराज। उस समय वैशाख का मास था, महीना था और महाराज संत महात्मा बाबा जी जो है और गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा में स्नान करना अपने पापों को काट देना। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं गंगा गंगेति यो बुर्यात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ध्यान से सुनो, गंगा गंगेति यो बुर्यात्। बुर्यात् मानी बोलना, यो मानी जो 1200 किलोमीटर दूर से भी हर हर गंगे ये शब्द बोल देता है महाराज। गंगा गंगेति यो बुर्यात्
योजना नाम सतैरपि, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मुक्त हो जाता है किनसे? सभी पापों से। और महाराज अंत समय में विष्णु लोकम से गच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। अब तो महाराज दृष्ट बुद्धि नाम का जो पापी है और संत बाबा जी के पास में आता है, हे बाबा जी मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, पापों से छूटने का कोई उपाय तो बताओ। संत तो संत होते हैं, संत किनको कहते हैं? जिनके पास में जाने से समस्या का अंत हो जाए उनको संत कहते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत भगवान को दया आ गई महाराज। हे दुष्ट बुद्धि, मैं भी जानता हूं, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया, अपने मंत्रों के माध्यम से तूने पाप तो बहुत किया है, लेकिन अब तेरे पास अपनी मुक्ति का बहुत बड़ा मौका है। ध्यान से सुनो। कहते हैं कि वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष आना और उसमें मोहिनी नाम की एकादशी आनी। ये जो 11 भी है, जो ये लड्डू गोपाल की है, और लड्डू गोपाल जो है अपनी कथा के माध्यम से सबको मोहित कर लेते हैं। कोई भी कथा सुना हुआ है, संत महात्मा ब्राह्मण घर में आवे, चाहे कथा में, मंदिर में, गौशाला में, 7 दिन 9 दिन जब राम कथा को, भागवत को, शिवराण को मेड़ो लागे, उठने को मन नहीं करे। मैं भी कोई के नवरात्रा करवा जाऊना है, देखे सेठ के बैठा रहा मना दो मना, लेकिन 9 दिन मान भी हैरान हो पड़ा। तो वो भगवान को जब वो नाम है वो सन अत्यंत प्रिय लागे, लेकिन भाव से आप सुना बिन समझा। देखो सबने बड़ो प्रश्न एकदम खूब बढ़िया लाग रहे कि देखो कथी बढ़िया, आज ब्राह्मण के घर में अपन कथा सुनने के लिए मिल रही है। तो क्या भगवान जी का है संत महात्मा कोटि में ऋषि कब का है, हे पापात्मा, हे दुष्ट बुद्धि, वैशाख को महीनो आवेगो, शुक्ल पक्ष आवेगो, मोहिनी नाम की एकादशी आवगी, देखो उद्यापन कर, व्रत कर, कथा कीर्तन कर, अरे की कथा सुन। अरे ब्राह्मणा ने बाहर बेटी ने बुला, तेरे घर में कोई हो तो अरे विधि तक बता दी। कहीं विधि जी, यदि बड़ा रूप में करा तो या चौकी पाटा मान करके, मंडप तान करके उद्यापन करा देना, बाण करके, और ब्राह्मण ने बुला लो। और भगवान लक्ष्मी नारायण के, लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की पूजा करनी, गणेश जी महाराज की, पितरा की, कुलदेवी की पूजा करनी, और आपके परिवार का इष्ट मित्रा ने सब ने बुलानो, बाण बेटी ने बुलानो, और बुला करके पूजा पाठ करना।